अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, होप सो यू पीपल आर डूइंग वेल। वेलकम टू सूफी फोर्सेस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज़ जारी है और सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 2 है, दैट इज़ अबाउट परसेंटेज के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको किस तरह सॉल्व करना है, हमने किस तरह उनको टैकल करना है विद अपना टाइम बचाते हुए, अपने टाइम को मैनेज करते हुए। हमारा बेसिकली प्रोग्रेटिव टाइम मैनेजमेंट था, जो हम मेन हमारे टॉपिक्स में आपको मिलेगा कि आपको ट्रिक्स के ज़रिए हम बताएंगे कि आपने किस तरह एक क्वेश्चन को उसका तरीका क्या है सॉल्व करने का और क्या ट्रिक है उसको सॉल्व करने की। ठीक है, हम दोनों पे काम कर रहे हैं। असल तरीका भी आपको बताते हैं। अगर आप फेल हो जाते हैं इन केस ऑफ आपको ट्रिक काम नहीं कर रही, कोई ऐसी वजह आ जाती है, कोई ऑकवर्ड वैल्यू आ जाती है या कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से आपको कुछ समझ नहीं आ रही, तो आपको असल तरीका आता हो एक चीज़ सॉल्व करने का, सो दैट अगर आपके पास टाइम है भी तो आप उस क्वेश्चन को टैकल करने की कैपेबिलिटी रखते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आता है परसेंटेज। वर्ड परसेंटेज, इट इज़ पार्ट ऑफ टू थिंग्स, दैट इज़ पार्ट ऑफ सेंचुरी। परसेंटेज इससे निकला है पार्ट ऑफ सेंचुरी, यानी कि सेंचुरी का हिस्सा। जब भी आपको परसेंटेज का मतलब पता हो तो आपको एक लफ्ज़ सेंचुरी का पता हो। सेंचुरी मीन 100, आपको पता है ना, सेंचुरी मीन्स 100। जब भी कोई बात होती है, किसी क्रिकेटर की बात होती है, तो आपको सेंचुरी से बखूबी अंदाज़ा हो जाता है सेंचुरी का क्या मतलब होता है। 100 मीन्स के 100। ठीक है, तो पार्ट ऑफ 100 आपका इसका मतलब बन गया परसेंटेज का। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटा सा सिंबल है जिसको हम इस तरह एक लाइन लगा के, एक नुक्ता ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और ये इसका जो है वो रिप्रेजेंटेड सिंबल है। ठीक है, अब बात आती है पर्पस कि क्यों हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज को, क्यों हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कैलकुलेशन की, हमें क्यों जो है वो इसकी नीड पड़ी कि क्यों जो है हम परसेंटेज को अपनी जो है वो डेली लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाया। क्या वैल्यूज़ कम थी एक चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए? क्या हमें जो है वो इसकी समझ नहीं आ रही थी वैल्यूज़ की कि कितनी है? अगर कोई बच्चा पास होता है तो उससे हम पूछते थे क्या आपके कितने मार्क्स हैं, तो वो आपको बताता है कि मेरे जी जो है वो 800 मार्क्स हैं, मेरे 800 मार्क्स हैं। ठीक है, अगर कोई दूसरा बच्चा है वो आपको कहता है कि मेरे जी 1200 मार्क्स हैं। अब दो बच्चे आपको कहते हैं, अब आपको उन टोटल का नहीं पता कि उनके 800 वाले के टोटल कितने हैं और 1200 वाले के टोटल कितने हैं, यानी कि ऑब्टेन्ड मार्क्स तो आपको पता चल गए लेकिन टोटल नहीं पता। अब आपने किस तरह फाइंड करना है कि इनमें से ज़्यादा किसने लिए। इट माइट बी पॉसिबल कि जो 800 जिसने लिए हैं उसके 800 ही टोटल नंबर हों, और जिसने 1200 नंबर लिए हैं उसके हो सकता है 1300 टोटल हो सकता है 1500 टोटल हो। अब ये बात तो कन्फर्म नहीं है ना, सो दैट जो है इसके ज़रिए हमें इसका पता लगवाने के लिए कि परसेंटेज इंट्रोड्यूस करवाने पड़ी कि हम कंपैरिजन कर सकें चीज़ों का परसेंटेज के थ्रू, कि हमें सिर्फ एक बंदा परसेंटेज बता देता है। अगर एक बच्चा हमें कह देता है कि मेरे 50% नंबर हैं, इट मीन्स कि उसने आधे नंबर लिए हैं। दूसरा बच्चा भी कहता है कि मेरे 50% नंबर हैं या 70% नंबर हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि 70% कितने होते हैं। तो सबसे पहले जो आपका इसका पर्पस है वो है ये है टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। असल में जो वैल्यू है हमें वो कैलकुलेट करने के लिए जो है वो परसेंटेज जो हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई बंदा आकर कहता है कि यार मुझे ना आधा दे दो, आपके पास जो चीज़ है वो मुझे आधी दे दो, तो आप उसे कितनी देंगे? आप उसे 50% देंगे। ठीक है, अगर आपके पास है 5.2 kg कोई चीज़ है, 5.2 kg, ठीक है, तो आप उसकी आधा कैसे करेंगे? तो वही बात परसेंटेज यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी, परसेंटेज का सहारा लेना पड़ेगा आपको उसका 50% निकालने के लिए। ठीक है, आगे जाके डिस्कस करेंगे, हम बताएंगे आपको कि किस तरह आपने कैलकुलेट करना है, प्रैक्टिकल एग्जांपल में किस तरह आपने जाना है। आगे जो सेकंड पर्पस है वो है फॉर कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज़, कि आपने दो वैल्यूज़ को किस तरह कंपेयर करना है। जैसे कि मैंने शुरू में एग्जांपल दी कि दो बच्चों ने डिफरेंट मार्क्स लिए लेकिन आपको पता नहीं कि उनके टोटल कितने हैं, तो जस्ट आपको ये बता देता है कि इतने 70% उसके हैं, 50% उसके हैं, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि 70% है जो जिसने लिए हैं उसने ज़्यादा लिए हैं, जिसने 50% लिए हैं वो उसने कम लिए हैं। अब पीछे तो अगर आपको सीधे मार्क्स बताते हैं तो आपको वो पता नहीं चलता कि आपने कितने टोटल मार्क्स लिए थे और आपको उसका अंदाज़ा नहीं हो सकता, जबकि परसेंटेज से आपको इजीली जो है वो आप कंपेयर कर सकते हैं, उनको कंपैरिजन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं।
आगे जो थर्ड नंबर पे है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्काउंट। अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं तो आपको कहते हैं कि हम आपको जो है 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, 50% दे रहे हैं, तो आज हम ये भी आपको बताएंगे कि इसका पर्पस ये है परसेंटेज का कि आपको डिस्काउंट जो है कैलकुलेट करने में हेल्प मिलती है, आप डिस्काउंट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ है आगे टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस इन परसेंटेज। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में डिस्कस कर सकते हैं आप कि प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ है, लॉस कितने परसेंट हुआ है। ठीक है, तो आगे आता है आपकी टाइप्स। तो यहाँ पर आपको बताऊंगा मैं इंशाल्लाह आज 7-8 टाइप के जो है वो परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा। सबसे पहला एक जो क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बार बार आपके एग्जाम्स में आता है, हर बार आपके एग्जाम्स में आता है। जो फर्स्ट आपकी टाइप है वो है 90% ऑफ 90। तो बच्चों सबसे पहले एक छोटी सी बात सुन लो, अभी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एक छोटी सी बात। जहाँ पर भी परसेंटेज का सिंबल आएगा, परसेंटेज का मतलब सिंबल, वहाँ पर आपने लिखना है 1/100, 1/100। एंड में मैं आपको इन सब क्वेश्चन को कंपैरिजनली यानी कि एक तरह ही एक ट्रिक बताऊंगा कि आपने किस तरह सॉल्व करना है जल्दी अपना टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, आपने परसेंटेज ये ज़हन में रखना है, परसेंटेज का आपने सिंबल जहाँ पर देखना है वहाँ पर 1/100 आपने पुट करना है वैल्यू। ठीक है, और जहाँ पर इसके बाद दूसरी चीज़ जहाँ पर आपने ऑफ देखना है, मैथ में जहाँ पर भी आप ऑफ देखेंगे इसका मतलब है आपका मल्टीप्लाई। क्या मतलब है? मल्टीप्लाइंग। आपने वहाँ पर मल्टीप्लाइंग करनी है यानी कि ज़रब देनी है चीज़ों को। ठीक है, अब बात आते हैं 90% ऑफ 90। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर छोटे बड़े एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत छोटा है। ठीक है, अब छोटी सी ट्रिक यहाँ पर देखें कि मैंने बताया कि आपने अगर सॉल्व करने के लिए जो असल तरीका है उसको नहीं भूलना। अगर आपको ट्रिक फॉर एग्ज़ाम्पल भूल जाती है तो आपने असल तरीका नहीं भूलना ताकि आप अप्लाई कर सकें। ठीक है, फर्स्ट जो है वो आपका है 90% ऑफ 90। 90% ऑफ 90 मैंने क्या बताया कि आपने परसेंटेज की जगह आपने 1/100 पुट करना है और मल्टीप्लाई ऑफ की जगह आपने क्या लगाना है, मल्टीप्लाई। 90% ऑफ 90 जब आप करेंगे तो ये 91 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, 90 इधर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा 90 इधर ही आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करनी है, कटिंग। कटिंग आप इसमें नहीं कर सकते कटिंग क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आप न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कर सकते हैं या फिर आप डिनोमिनेटर को जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, आप उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर कटिंग करें तो आपकी एक इसके साथ कट हो जाएगी आपकी 0, दूसरी 0 आपकी एक डिनोमिनेटर की न्यूमिनेटर के साथ कटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब क्या चीज़ बच गई, 90, ये 90, ये 9 और ये 1। ठीक है, अब आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 जो है वो कोई वैल्यू नहीं रखता। ठीक है, इसी तरह 9 मल्टीप्लाई 9 आपका आ जाएगा 81। तो जो 81 है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या होगी, ट्रिक ये होगी कि आपने 2 ज़ीरोज़ को भूल जाना है क्योंकि डिनोमिनेटर में ये होगा, 2 ज़ीरोज़ को भूल जाना है। 90 मल्टीप्लाई 90, जब भी आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, 2 ज़ीरो को भूल जाना है। ठीक है, और जो 2 डिजिट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और आंसर आपका आपके सामने होगा। जैसे अब 70% ऑफ 70, तो आपने 2 ज़ीरो 70 की एक ज़ीरो को और दूसरी 70 की दूसरी ज़ीरो को आपने भूल जाना है। ठीक है, 2 70 हैं, आपने 2 ज़ीरो को भूल जाना है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं सेकेंड टाइप पे। ठीक है, आपकी जो सेकेंड टाइप है वो है 45% ऑफ 800। ये भी उसी तरह का ही है। ठीक है, अब मैंने कहा कि आपको दोनों तरीके बताऊंगा, ट्रिक भी और दूसरी ट्रिक भी। सबसे पहली बात, आपने ये 2 ज़ीरो को भूल जाना है। ठीक है, 2 ज़ीरो को भूल जाना है। अगर ट्रिक से बता रहा हूँ, पहले ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, 2 ज़ीरो को भूल जाना है। 8 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 8 को पहले 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, और फिर आपने 5 को 8 से मल्टीप्लाई करना, उन दोनों को ऐड कर देना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ दूसरा जो तरीका है असल आपका 45 आपने यहाँ रखा, परसेंटेज की जगह 1/100 पुट किया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई किया और 100 यहाँ पे लिख दिया। 45 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 45 ऊपर आ जाएगा, 100 नीचे। अब ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कट होगी, ये डिनोमिनेटर की इस 2 के साथ कट होगी। वही बात दोबारा आ गई, 45 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 360 आपका आ जाएगा। दैट इज़ योर आंसर, दैट इज़ योर आंसर। आगे चलते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 दैट इज़ अबाउट व्हाट इज़ 5% ऑफ 20%। अब आपको 2% इंट्रोड्यूस करा गई हैं, 2 परसेंटेज आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। आपने परसेंटेज का आंसर भी 2 आपको परसेंटेज दी गई हैं, 5%, 20%।
आपने इन दोनों का आंसर भी परसेंटेज में लेके आना है, ठीक है। व्हाट इज़ 5% ऑफ 20%, ठीक है। तो सोल्यूशन इसका क्या होगा, सबसे पहले 5% की जगह 1/100, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, 20 की जगह 20, ये परसेंटेज इसी तरह साथ लगी रहेगी चूँकि आपने परसेंटेज में ही इसका आंसर लेकर आना है, ठीक है। आगे 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 ऊपर आ जाएगा, 100 ही, और आगे है आपका 20, ठीक है। 20 यहाँ पर है और यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल है, इसको मिक्स नहीं 200 नहीं समझना क्योंकि ये सिंबल है 20% का, ठीक है। आगे आपकी एक सिफर यहाँ पे कट हो जाएगी, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में आपका 10 रह जाएगा चूँकि एक सिफर आपकी इस सिफर के साथ 0 के साथ कट गई, ठीक है। कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब नीचे 10 रह गया और ऊपर भी 5 2 ज़ार 10 10 10, ठीक है, कट जाएंगे, ठीक है। 10 1 ज़ार 10 10 1 ज़ार 10 और आंसर कितना आ गया, परसेंटेज का सिंबल वैसे ही 1%, ये इसका एक आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप इसका आंसर मजीद सॉल्व करना चाहते हैं, आप इसको जो है वैल्यू में लेके आना चाहते हैं, किस में लेके आना चाहते हैं, वैल्यू में, तो आप मैंने यही बात बताई थी कि आपने जो है वो परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए क्या लगाना है, 1/100, ये 1% किसके इक्वल होगा, 1 मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा 1/100, और आपको पता है जब डिनोमिनेटर से एक वैल्यू बनानी होती है तो जितनी आपके पास ज़ीरोज़ होती हैं, जितनी ज़ीरोज़ होती हैं उतनी आपने एक डॉट के बाद यानी कि पॉइंट के बाद आपने उतने डिजिट लगाने होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 2 हैं तो 2 आपने यहाँ पे छोड़ के आगे आपने डिजिट लगा देना है, ठीक है। दैट इज़ योर आंसर। लेंजी वी हैव टाइप नंबर 4। इसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे, व्हेन वी हैव टू फाइंड ए परसेंटेज वैल्यू ऑफ ऑलरेडी परसेंटेज वैल्यू, जब हमारे पास पहले ही परसेंटेज गिवन होगी, हमने उसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी होगी। तो इसके लिए क्या होगा, एग्जांपल देख लें, 80 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 900, 80 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 900। जब आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपने इनको किस तरह सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए छोटी सी एक फार्मूला इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला क्या है ये ऊपर लिख दिया मैंने, इज़ ओवर ऑफ इज इक्वल टू एक्स ओवर 100। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यूज़ आपने किस तरह पुट करनी है, देखिए वैल्यूज़ आप देख लें किस तरह पुट करनी है। अगर आपने गलती की वैल्यू पुट करने में तो आपका आंसर गलत आ सकता है, ठीक है। क्या है, 80 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 90, इज़ की जगह पे आपने इज़ के साथ जो वैल्यू है वो पुट करनी है, ऑफ के साथ जो आपकी वो वैल्यू है आपने ऑफ की जगह पे पुट करनी है। यहाँ पे इज़ ओवर ऑफ है, इज़ ओवर ऑफ, तो आपने इज़ के साथ वैल्यू है 80, ठीक है, ऑफ के साथ वैल्यू है 900, आपने वो वहाँ पे पुट कर देनी है। एक्स आपने वैसे ही छोड़ देना है क्योंकि एक्स वो वैल्यू होगी जो आपने फाइंड करनी होगी, और 100 की जगह पे आपने 100 ही पुट करना है, ठीक है। आगे आता है, आपको पता है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और डिवाइड हो रहा है सॉरी, और ये दूसरी जगह पे जब जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर देखें हम, इसके बाद ये स्टेप है x इज़ इक्वल टू 80, और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। नीचे 900 का 900 ही। अब क्या करेंगे हम, कटिंग, ठीक है। कटिंग के लिए ये दो सिफर के साथ कट जाएंगी, ठीक है। अब ऊपर 80 है, 80 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 80, आपको पता है 1 को जिसके साथ में मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नीचे 9 है, ठीक है। अब 80 ओवर 9 आगे आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 80 ओवर 9। जब 80 ओवर 9 को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9.99, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करना है आपको टेबल पढ़ के आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस में क्योंकि पता है आपके पास ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, तो आप जो है जब 8 पॉइंट आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है 9 1 ज़ार 9 और 9 ज़ार 81, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर सिर्फ 1 का फ़र्क है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा, फ़ौरन आप दिमाग लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप ज़हीन इंसान हैं, तो आप जो है जल्दी इसको फाइंड कर लेंगे। 9 ज़ार 91 होते हैं और ये 80 है, ठीक है, सॉरी 81 होता है, 9 ज़ार 81 होते हैं और ये 80 है, ठीक है। एक नंबर का फ़र्क है, तो आपको पता है एग्जैक्ट जो इसके करीब है वो यही आती है, ठीक है, 8.99, ठीक है। आगे है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 क्या है आपकी, तो ये भी थोड़ी सी आसान है, ठीक है। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको फ्रैक्शन में दी होंगी, फ्रैक्शन में आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। वो पहले की तरह का ही है, वही फार्मूला होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस करा दी गई है, फ्रैक्शन बता दी गई है, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ 3 ओवर 5 इज़ 3 ओवर 10, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ 3 ओवर 5 इज़
3/10 वही फार्मूला, ऑफ की जगह पे ऑफ की वैल्यू, ठीक है, इज़ की जगह पे इज़ की वैल्यू, ठीक है, इज़ की जगह पे आपने लिखना है इज़ के साथ ये वैल्यू है, ठीक है, आपने 3/10 लिखना है, इसके साथ ऑफ की जगह पे आपने 3/5 लिखना है, वो वैल्यू लिख दी, एक्स की जगह पे एक्स ही, 100 की जगह पे 100 ही, एक्स यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये आगे हम उल्टा देंगे, इसको क्या करेंगे, उल्टा देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। आपको पता है कि जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस होंगी तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो जाके ऊपर मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है आपकी, ठीक है, तो ये इधर आके 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये आपका 10 जो है वो इधर 3 के साथ आकर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 5 3 के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया और 3 के साथ 10 के साथ हमने 3 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 100 आपका वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। आगे आती है 5 3s are 15, 5 3s are 15 और 10 1s are 3 1s are 3, ठीक है, वैसे का वैसे ही 3 और ये 1 को एक जीरो को 1 जो 10 है इसको 100 के साथ एक जीरो कट जाएगी, ये एक जीरो के साथ कट गई, यहाँ पे 1 रह गया, ठीक है, और ये 3 का 3 वैसे ही और यहाँ पर 10 रह जाएगा क्योंकि एक जीरो 10 के साथ कट जाएगी, ठीक है। आगे आता है 10 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 10 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 150 आ जाएगा, ठीक है, ये जीरो उठ के यहाँ पर आ जाएगी, ट्रिक से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई की जो ट्रिक है वो इसके लिए एक अनदर वीडियो हमने बनाकर अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। आगे आता है आपका आंसर 150/3, 150 और 3 आपको पता है 3 1s are 3 और 3 50 के साथ कर रहे हैं, ठीक है, 50 3s are 150, ठीक है, तो 50 आपका आंसर आ जाएगा, x = 50, जो आपका x होगा वो 50 के इक्वल होगा, जो कि आपका आंसर होगा। आगे है एक लास्ट क्वेश्चन जो कि इफ़ देयर आर 1500 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, 1200 आर प्रेजेंट, फाइंड द प्रेजेंट परसेंटेज। अब क्या कह रहे हैं कि आपके पास 1500 स्टूडेंट है क्लास में, ठीक है, 1200 प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट की जो परसेंटेज है वो आपने जो है वो कैलकुलेट करनी है। ये भी काफ़ी दफ़ा पीएमए के क्वेश्चंस में आ चुका है और पाकिस्तान आर्मी में ज़्यादातर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है, तो आपने इसका छोटा सा फार्मूला है, फार्मूला क्या है, यूज्ड ओवर टोटल मल्टीप्लाई 100, ठीक है। परसेंटेज में जहाँ पर भी आपके पास आएगी आपने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, क्योंकि परसेंटेज मैंने पहले बता दिया पार्ट ऑफ सेंचुरी, तो 100 के साथ आपका जो है वो पाला पड़ने वाला है जब जहाँ पर भी परसेंटेज की चीज़ आएगी, ठीक है। आगे है आता आपका इसी तरह यूज्ड है आपका 12,000, ठीक है, 1200, ठीक है, 1200 आपने लिख देना है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपने लिख देना है नीचे जो आपका टोटल है, टोटल आपका 15,000 है, ठीक है, 1500 सॉरी 1000 नहीं, ठीक है, 100 है, तो आपने यहाँ पर 1500 लिखा मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर ये 2 जीरो इसके साथ कट कर लें या इसके साथ कट लें, कर ले, एक ही बात है, इसके साथ कट कर लेंगे तो यहाँ पर 12 रह जाएगा, यहाँ पर 15 रह जाएगा, ठीक है, इसके साथ कट कर लेंगे तो यहाँ पर 12, सिर्फ 12, और 12 जब 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1200, और 1200/15 आपका आंसर आएगा 80, ठीक है, 1200, ठीक है, 3 के साथ कट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 80%, आपका आंसर आ जाएगा कि 80% यहाँ पर प्रेजेंट थे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप देख लें कि बाद औक़ात ऐसे भी आ जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन यही रहता है, ठीक है, कहते हैं कि फाइंड द एब्सेंट परसेंटेज, सिर्फ ये आ जाता है एब्सेंट, तो फिर क्या करेंगे आप 80 की आपने ये प्रेजेंट की निकाल ली, तो आप 80 की कैसे निकालेंगे, या फिर पहले यहाँ पर माइनस कर लेंगे, माइनस कैसे यहाँ पे करेंगे, 500 से 1500 से आप 1200 माइनस कर लेंगे, वो आपका 300 आ जाएगा, यहाँ पर आप 300 लिखेंगे तो आपका 20% यहाँ पर आ जाएगा, या फिर आप प्रेजेंट की परसेंटेज निकाल के आप माइनस कर लेंगे टोटल परसेंटेज आपकी पता है आपकी 100 होती है, 100 में से 80 निकालेंगे तो आपका 20 आंसर आ जाएगा। 2 तरीके हैं, यहाँ आप पहले माइनस कर लें टोटल में से जो आपके यूज्ड है, यूज्ड आपके फिर 300 यहाँ पर पुट करेंगे और 15 आपका टोटल ही रहेगा और मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 100 के साथ, ठीक है। आगे है आपका लास्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट परसेंटेज। इन ए क्लास देयर आर 30 स्टूडेंट्स, 20 आर मेल, फाइंड द परसेंटेज ऑफ फीमेल। कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स है टोटल, 20 आपके मेल हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ फीमेल, ठीक है। तो इसके लिए भी एक छोटा सा फार्मूला, लेसर ओवर ग्रेटर मल्टीप्लाई 100,
यूजिंग फार्मूला, ठीक है, फॉर बॉयज़ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, बॉयज़ की परसेंटेज के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी ये सवाल आता है कि यहाँ पर फीमेल की परसेंटेज है, ठीक है, तो यहाँ पर मेल भी हो सकता है, यानी कि इसका चेंज भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो दोनों का फार्मूला सेम होगा, ठीक है, लेकिन वही बात आपने माइनस करना है जब आपने दूसरा फाइंड करना है, गर्ल्स का फाइंड। यहाँ पिछले सवाल में भी आपने माइनस किया था या टोटल से, या तो आपने परसेंटेज माइनस करने हैं या तो आपने पहले जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो आपने माइनस करने हैं। तो कैसे करने हैं आगे बताता हूँ। आपके बॉयज़ के लिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे, लेसर की जगह आपने जो लेस वैल्यू है आपकी वो 20 है, लेस वैल्यू आपकी 20 है और ग्रेटर वैल्यू आपकी 30 है। 20/30 जब आगे आप करेंगे तो ये 10 के साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये एक जीरो के साथ कट जाएगी, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर क्या है 20, यहाँ पे 10, 20 और 3 रह गए, 20 × 10 इज इक्वल टू 200, 200/3, 200/3 इज इक्वल टू 66.66%, 66.66%। अब एक तरीका यह है कि आप इसकी कैलकुलेट करके, बॉयज़ की कैलकुलेट करके आप गर्ल्स की बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कि आप 100 में से 66 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 33 पॉइंट समथिंग, 34 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है पॉइंट भी है, ठीक है, पॉइंट भी है, तो पॉइंट के लिए आपने अलग से लिख देना है। यहाँ पर पॉइंट के लिए 30 पॉइंट है तो इसलिए आपने यहाँ पर कम कर देना है, क्योंकि यहाँ पर भी कम होगा। फिर यहाँ पे 66 है, यहाँ पर 34, अगर 66 ही कर रहे हैं तो यहाँ पे 34 आएगा, तो इसलिए आपने यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। आगे आप अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो आप अगर करना चाहते हैं पहले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को माइनस कर लें, पहले क्वेश्चन की तरह 30 - 20 दैट इज़ 10%। अब आपके पास लेसर कितना होगा 10, सेम वही फार्मूला, और ग्रेटर होगा 30 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 100 सॉरी इज इक्वल टू नहीं, एक सिफर के साथ कट जाएगी, एक सिफर के साथ कट जाएगी। यहाँ पे 10 × 10 इज इक्वल टू 100, 10 × 10 इज इक्वल टू 100/3, 100/3 इज इक्वल टू 33.33%। दैट इज़ योर आंसर। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है रेलिवेंट टू द परसेंटेज क्वेश्चन तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर कोशिश करेंगे, बताएंगे उसका सोल्यूशन आपने कैसे फाइंड करना है। और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, दैट इज़ अबाउट प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट एंड मार्केट प्राइस आल्सो, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें जो है नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।